हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी द बेसिक में। तो अब करते हैं पीएम श्री केंद्र विद्यालय के लिए क्लास 6 सोशल साइंस का हाफ ईयर एग्जाम पेपर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक बात करना चाहती हूँ कि देखो, इससे पहले 6 क्लास की नई बुक नहीं थी, तो इससे पहले भी कोई पेपर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी इन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे और आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन मिलेनियम? मिलेनियम में कितने साल होते हैं? तो हमने पढ़ा था 1000 ईयर्स होते हैं। लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन हिमालय इज गंगा। कौन सी है? गंगा। The first foreigner to mention India were from which country? So ग्रीस से सबसे पहले क्या आए थे? ग्रीस में सबसे पहले मेंशन किया गया था। So modern humans have walked the planet for about 3 lakh. When do we celebrate World Ocean Day? So 5th of June को हम World Ocean Day को celebrate करते हैं। Xuangyang traveled from China to India in the 7th century. हिस्टोरियंस रिले ऑन रिटर्न रिकॉर्ड्स टू स्टडी द पास्ट। ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो स्टडी कर सकते हैं पास्ट की। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स आर प्लेट्यूज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी माइंस होती हैं, खदानें होती हैं, तो ये किसके स्टोर हाउस है? मिनरल्स के। हलमा मीन्स, हलमा क्या है? ये एक भील कम्युनिटी है, ट्रेडिशन इन भील कम्युनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोलेटेड माउंटेन? तो हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। अब हमने देखा था कि माउंट किलिमंजारो एक आइसोलेटेड माउंटेन है, क्योंकि हिमालयाज, एंडीज, आल्प्स इनकी रेंज है, बट जो माउंट किलिमंजारो है ये एक आइसोलेटेड माउंटेन की तरह खड़ा हुआ है। कहाँ पे है ये? अफ्रीका में है। व्हेन इट इज 12 PM और नून इन लंडन, वट टाइम विल बी इन इंडिया? तो देखो, जो लंदन है वो कौन सा टाइम, कौन सी लाइन को फॉलो करता है? ग्रीनविच टाइम लाइन को फॉलो करता है। हम इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो और जो लंदन का टाइम है और हमारे टाइम में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो लंदन में अगर 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो हमारे इंडिया में कितने बज रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे, और ये पीएम है तो पीएम के 5:30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? आपको पता है कि फ्रेश वाटर हमें ग्लेशियर, रिवर, अंडर वाटर और रेन यहीं से मिल सकता है, बट जो सी वाटर है वो सोल्टी है, वो फ्रेश वाटर नहीं है। आपको कंपोनेंट ऑफ मैप बताने हैं, तो मैप किसके लिए जरूरी है? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, तो ये सारे ही आ जाएंगे। अब जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें कौन सा ईयर मेंशन नहीं होता? तो जो 0 ईयर है वो मेंशन होता ही नहीं है। अब ये देखो, ये आपको अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे ये एक में पूछे चाहे आपसे अलग अलग पूछे, तो आपको पता होना चाहिए जो जियोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ की। जो प्लेंथोलॉजिस्ट हैं ये करते हैं फॉसिल्स की, कि चट्टान में फॉसिल्स हैं उनको तोड़ेंगे, उनको स्टडी करेंगे। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं बेटा सोसाइटी और कल्चर की, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर्स की। और जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो स्टडी करते हैं रिमेन्स ऑफ पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप इसको ऐसे देख के कर सकते हैं कि पहले का है बी, दूसरे का है ए, और उसके बाद है थर्ड का डी, और फिर है फोर्थ का सी। तो ये वाला इसका सही है। ध्यान से मैच कीजिएगा, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ ठीक मार्क करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं। ध्यान से पेपर को कीजिएगा। लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन, आपने पढ़ा है पैसिफिक ओशन है। विच ओशन लाई इन द साउदर्न हेमिस्फेयर? तो साउदर्न हेमिस्फेयर है। अगर आपसे पूछ लीजिए कि एस टाइप का कौन सा ओशन है, तो आप लिखेंगे अटलांटिक ओशन की जो शेप है वो एस टाइप की है। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट है ना। हमारे इंडिया में आप देखो, इंडिया के पास कौन कौन सा है? इंडियन ओशन है और बे ऑफ बंगाल है। विच इंडियन सिटी हैड इट्स ओन प्राइम मेरिडियन इन एंशिएंट टाइम? तो ये सब चीज तो आज हमने देखा है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, बट हमारे इंडिया में एंशिएंट टाइम में उज्जैन में खुद की मध्य रेखा थी, ठीक है, जिससे टाइम को डिसाइड किया जाता था, ठीक है। वट डज सप्त सिंधु मीन? सप्त सिंधु का मतलब होता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, कि जहाँ पे 7 नदियां रहती हो वो कौन सा है? सप्त सिंधु। विच लाइन रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड? तो जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड आपने देखा होगा, ये अपनी अर्थ है, तो अर्थ के बीच में जो लाइन है वो हम इक्वेटर मानते हैं, और इक्वेटर पे क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड।
चीज़ों को समझ समझ के चलना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल समझा समझा के की है, कोई क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, है ना। सो भारत इज मेंशन इन एन एंशिएंट टेक्स्ट कॉल्ड द ऋग्वेदा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया इज ऋग्वेदा। व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, तो ये कौन कौन सी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आपसे पूछ सकते हैं इंटरमीडिएट जो डायरेक्शन है वो कौन कौन सी है, तो आप लिखेंगे साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब आप क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। स्टेट ट्रू फॉल्स, कमल परमार प्रोवाइड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन विद स्कूल सप्लाई। तो इकोनॉमिक का जो चैप्टर था उसमें है, तो हाँ वो सप्लाई करता था बच्चों को, जो बच्चे खरीद नहीं पाते थे उनको स्कूल की यूनिफॉर्म्स या स्कूल का जितना भी स्टफ है वो उनको प्रोवाइड कराता था। जम्बू द्वीपा, जम्बू द्वीपा का मतलब तो आपको पता है कि ऐसा देश जहाँ पे जामुन के बहुत बड़े पेड़ हो या बहुत सारे पेड़ हो। वैसे ये किसके लिए यूज किया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज किया जाता था। हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, अब आपको ये बताना है कि आपकी फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, ठीक है, आपको उसका क्या रिलेशन है, उनका नाम क्या है। धोलावीरा कहाँ है, ये धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। फिल द ब्लैंक्स में बताना है, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। विच 2 cities वर द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है। assertions है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट द वैल्यू दे जनरेट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो देखो, जो हम पेड़ बचाओ, पानी बचाओ या प्लास्टिक का यूज कम करो, प्लास्टिक को हटाओ, ऐसी कुछ चीजें करते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनसे कोई इनकम जनरेट नहीं होती, बट ये वैल्यू जनरेट करते हैं कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी आज के जितना भी एनवायरमेंट है उसका लाभ उठा सके। तो ये दोनों ठीक है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। नेम द कार्डिनल डायरेक्शन, आपको पता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन है। जो इनके बीच की बनती है वो कौन सी है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। वाई इट इज 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 12 PM और नून इन लंदन। वाई डू वी नीड सिंबल्स एंड कलर इन द मैप, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अपना इंडिया है, ठीक है, उसमें कौन सा टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। और जो लंदन है उसमें कौन सा टाइम फॉलो किया जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। और जो लंदन का टाइम है वो हमसे 5-5.5 घंटे, मतलब हमारा जो टाइम है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे है, इसलिए अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है। अब है वाई डू वी नीड सिंबल एंड कलर्स इन द मैप, क्यों, इससे क्या हो जाता है, मैप को समझना आसान हो जाता है। सो इट कुड बी इजी to understand map। एक्सप्लेन आइलैंड, आइलैंड क्या होते हैं, सो ये भी बॉडी ऑफ लैंड होते हैं और पानी से घिरे होते हैं। कॉन्टिनेंट भी पानी से घिरे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये लैंड मास होता है, बट बिकॉज दे आर बिग, कॉन्टिनेंट बड़े होते हैं इसलिए उनको क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये छोटे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनको आइलैंड कहा जाता है। If there is such abundance of water on the planet, why is there so much water scarcity and water crisis। जब मैंने चैप्टर पढ़ा तब भी कहा था ये क्वेश्चन आ सकता है और ये आ भी जाएगा। सो इतना कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो ब्लू प्लेनेट है, बट पानी की कमी है, क्यों है। सो द ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लेनेट, बट दिस सी वाटर इज salty, unfit for consumption by most land animal and including humans. On the other hand, fresh water makes up a very small portion of the plant water resources. It is found in glacier, river, lake, in atmosphere and also underground. इसलिए क्या है, scarcity है। Rajiv was born in 856 BCE. Suppose today we are living 2015, तो उसकी हमें बताना है भी कब पैदा हुआ होगा, ठीक है, बिफोर वॉज बोर्न। सो राजीव वॉज बोर्न 2015 प्लस 856, ठीक है, और आप इसको प्लस कर दोगे और ये ईयर निकल जाएगा। राइट द नेम ऑफ स्पेयर, सो स्पेयर कौन सा, लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमोस्फेयर है। वेदास के नाम लिखने हैं तो आप लिखोगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इज द फैमिली इंपॉर्टेंट, फैमिली ऑफर एन एनवायरमेंट ऑफ वार्मथ, लव, अंडरस्टैंडिंग विच इज एसेंशियल फॉर द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ देयर मेंबर्स। आपने देखा होगा जिस भी फैमिली में किसी भी मेंबर की कमी होगी, बच्चे को उसका प्यार, उसका सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक है, तो वो उस तरह के प्यार के लिए तरसता रहता है। प्लेस दिस डेट्स क्रोनोलॉजिकल ऑन द टाइमलाइन, आपको टाइमलाइन पे शो करके दिखाना है, तो बस आप टाइमलाइन बनाओगे और उस पर शो करके दिखा देंगे, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा 322 BC, ठीक है, फिर ये BC मतलब यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट, और ये सब आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म है, ये सब BC है और ये सब CE है, कॉमन एरा है, ठीक है।
नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड सिम्बल्स एंड कलर्स ऑन द मैप? सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और well, so they are shown by using certain letters, shades, color, pictures, lines. These symbols give a lot of information in a limited space. कि हम पूरा ऐसे मैप पे ड्रॉ कर तो नहीं दिखा सकते यहाँ मंदिर है, यहाँ हॉस्पिटल है, या ये है, यहाँ वो है। तो हम छोटे छोटे ये सिंबल्स का यूज़ करते हैं, कलर्स का यूज़ करते हैं। क्यों? जैसे वाटर बॉडीज हो गई तो ब्लू कलर कर दिया, जिससे क्या होता है मैप पे आसानी से समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। हु वॉज यंग यांग? Why did people travel to India from various parts of the world in ancient time? So Shuangyang was a Chinese Buddhist monk, scholar, traveler who came to India in the 7th century to learn more about Buddhism and to collect scared Buddhist texts. People from various parts of the world traveled to India in ancient time to trade, study religion, philosophy and learn about the rich culture and heritage of India. तो जो हमारे बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म जो फैला उस टाइम 7th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में, तो उसे क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। उन्हें आके देखना था कि कैसे ये लोग इतना फल फूल रहे हैं, ये चीज़ क्या है। तो स्टडी करने के लिए, रिलीजन की फिलोसफी को जानने के लिए, और भी बहुत अच्छे हमारे जो कल्चर, हमारा हेरिटेज, उसको जानने के लिए और ये लोग ट्रैवल करते थे। कैन वी कंपेयर हिस्टोरियंस टू डिटेक्टिव? क्या हम हिस्टोरियंस को डिटेक्टिव से कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत प्रोफेशन इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग एविडेंस टू रिकंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट। जैसे एक कोई क्राइम हो गया है तो जो डिटेक्टिव है उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, ऐसे ही जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो भी कि पहले कैसा रहता होगा उसको रिक्रिएट करके देखते हैं एविडेंस के थ्रू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, लोकल टाइम रेफर टू टाइम बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सन इन द पर्टिकुलर प्लेस एंड इट कैन वेरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। स्टैंडर्ड टाइम इज द ऑफिशियल टाइम set for a particular region, country, usually defined by time zone to avoid confusions। की लोकल टाइम तो वो हो गया जो सन से बेस हो गया, ठीक है, हमने भी देख लिया अब सन की डायरेक्शन यहाँ है, अब सन की डायरेक्शन वहाँ है, तो ये फिक्स हो गया। बट स्टैंडर्ड टाइम क्या है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम जोन कर दिया है कि लोगों में कंफ्यूजन ना हो। अब आपके से 7 कॉन्टिनेंट पूछे हैं तो ये आप खुद लिखेंगे। आपने 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से पढ़े हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। ओके, वट आर सम ऑफ द रूल्स यू फॉलो इन योर फैमिली एंड नेबरहुड? आप कौन कौन से रूल फॉलो करते हो? सो फैमिली एंड नेबरहुड रूल्स लाइक रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीननेस, ओबेइंग ट्रैफिक लॉज एंड रिड्यूसिंग नॉइज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग हार्मनी, सेफ्टी एंड सपोर्टिव कम्युनिटी। Describe the 3 landforms you came across on the way from छोटा नागपुर to प्रयागराज and अल्मोड़ा। तो आपने देखा था कि जो प्लेट्यूज है, छोटा नागपुर इज अ प्लेट्यू रीजन, प्रयागराज में आपने प्लेन्स एरिया देखा था जो फर्टाइल गंगाज प्लेन है, माउंटेन्स आपने अल्मोड़ा में देखी थी जो हिमालयन की फुटहिल्स में है। हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, कि कैसे पैसा कमाना और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनमें डिफरेंस क्या है? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी फोकस ऑन मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स और सर्विसेज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट प्रायोरिटाइज मेकिंग मनी एंड ऑफन इन्वॉल्व पर्सनल, सोशल और कल्चरल परस्यूट। जैसे एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। पर वही टीचर अगर किसी ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा है जिनको ये फैसिलिटी मिल ही नहीं सकती, तो वो क्या कर रहा है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। एक तरफ फोकस है पैसे पे कि वो मनी आएगी, घर चलेगा, थोड़ा सा जो हमारा स्टेटस है वो ठीक होगा। एक तरफ वो समाज के लिए कर रहा है कि जो लोग पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। मैच द फॉलोइंग करना। माउंट एवरेस्ट एक हाईएस्ट पीक है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? ये है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अंटार्कटिका ये है साउथ पोल में है। और कैमल कहाँ क्या है? डेजर्ट एरियाज में है। व्हाट डू मीन बाय मैप? मैप क्या है एक्सप्लेन करना है आपको। सो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप। सो डिस्टेंस, direction, symbols. So distance map are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scales, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन आवर एवरीडे लाइफ। तो देखो फार्मर्स हैं वो हमारे लिए खाना ग्रो करते हैं, टीचर्स हम एजुकेट करते हैं, गाइड्स करते हैं, डॉक्टर्स हमारी हेल्थ की टेक केयर करते हैं, पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है, और जो साफ सफाई वाले वर्कर है, सैनिटेशन वर्कर है, कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। अब आ जाते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। तो कुछ आपकी बुक से लिए जाते हैं, कुछ यहाँ वहाँ से लिए जा सकते हैं, बट मेनली आपकी बुक से आते हैं। तो द फर्स्ट टर्म Bharatvarsh clearly extend to the entire subcontinent, and the text include the name of numerous river people. Bharatvarsh means the country of the Bharatas, and Bharat is the name that first appear in Rig Veda, where it refer to one of main Vedic group of people. In later literature, several kings named Bharat are mentioned. The second term Jambudvipa means the island of fruit of the Jammu tree. This is indeed a common tree native to India, also called Jambul tree, Malabar palm tree, etc. Jambudvipa came to mean the Indian subcontinent. ठीक है. So which Veda is India most ancient time? So ये हो जाएगा ऋग वेदा. क्या हो जाएगा बेटा? ऋग वेदा. तो फर्स्ट टर्म भगवत गीता क्लियर, द टेक्स्ट इंक्लूड द न्यूमरस पीपल. ठीक है. तो हमने क्या देखा? ऋग वेदा क्या है? एंशिएंट टेक्स्ट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म जम्बूद्वीपा? जम्बूद्वीपा का मतलब होता है आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री. ये फ्री के नंबर होते हैं बेटा. ठीक है. इसको सिर्फ आपको पैसेज को ढंग से पढ़ना है और उनको आंसर देना है. व्हाट डज द टर्म भारतवर्ष मीन? गिव टू एग्जांपल. भारतवर्ष का मतलब क्या होता है? भारत इज अ नेम दैट फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेदा, रेफर टू द वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है. सेवरल किंग्स नेम्ड भारत आर मेंशन्ड हियर. सेकंड टर्म है जम्बूद्वीपा, कि भाई जम्बूद्वीप की वजह से इसको भारतद्वीप भारतवर्षा कहा गया. सी द गिव बिलो गिवन पिक्चर, केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो विच हेमिस्फीयर होल्डन मोर वाटर? तो आपने देखा ये साउदर्न हेमिस्फीयर है और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. ठीक है. तो आप देख रहे हैं इसमें ज्यादा पानी है तो हम लिखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर. फिर है गिव द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ लैंड मास एंड वाटर. देखो 71% तो वाटर है अर्थ पे और 29% क्या है? लैंड मास है. वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? भाई जब आप इसको स्पेस से देखते हो तो ये आपको ब्लू दिखाई देती है, तो आप लिखेंगे द प्लैनेट लुक ब्लू फ्रॉम आउटर सरफेस एंड 2/3 पार्ट ऑफ इट्स सरफेस कवर्ड विद वाटर, सो दैट्स इट्स कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. The Greenwich meridian is not the first prime meridian. There were the past. In fact, many centuries before Europe, India had a prime meridian of its own. It was called Madhya Rekha and passed through the city of Ujjain, which was a reputed center for astronomy over many centuries. Vahamira, a famous astronomer, lived and worked there some 15 years ago. So, what is the name of prime meridian that exists in India? So, it is Madhya Rekha. कि हमारे देश में पहले भी इतने अच्छे साइंटिस्ट, इतने अच्छे एस्ट्रोनॉमर्स थे कि उन्होंने पहले देख लिया था कैसी चीज होती है. हु वॉज वराहमिरा? वराहमिर कौन था? सो वराहमिर इज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर. हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड वराहमिरा लिव एंड वर्क इन उज्जैन? सो 1500 ईयर्स एगो. बिसाइड इंडिया हु हैड अ प्राइम मेरिडियन मैनी सेंचुरीज एगो? सो यूरोप. ठीक है. यूरोप की पास भी क्या थी? उसकी एक ग्रीनविच मेरिडियन थी. ठीक है. On 26 December 2004, India and another 13 countries around the world ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake. In Indonesia, more than 2 lakh people lost their lives. In India, Andaman Nicobar Island and coast of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life. Events that lead to loss of life property are handled under disaster management. India has its own national disaster management authority to deal with all kind of disaster. पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ना चाहिए. एंड व्हाट कॉज द सुनामी 2004? सो ये किसकी वजह से हुआ था? एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया. नेक्स्ट है, ये पहले का आंसर है. हाउ मेनी कंट्रीज वर अफेक्टेड बाय द 2004 सुनामी? तो ये 13 कंट्रीज थी जो इससे अफेक्ट हो गई थी. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज अथॉरिटी दैट हैंडल डिजास्टर? सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डील विद ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर्स. When did the tsunami strike India around the Indian Ocean? So 26 दिसंबर 2004 में वो स्ट्राइक हो गई थी. ठीक है. ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर. नेक्स्ट है, फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स बट ऑल्सो विद अदर फैमिलीज. ऐसा नहीं इतने सारे आएंगे, इनमें से कोई ना कोई आ ही जाएगा. सो फैमिलीज आर कनेक्टेड ओनली विद इन देमसेल्व्स बट ऑल्सो विद अदर फैमिलीज एंड द पीपल अराउंड
Then such a group of connected people may be called a community, कि जब लोग वैसे मिल के रहते हैं ग्रुप में कम्युनिटी कहते हैं. Members of community come together for various reason, वो एक साथ क्यों आते हैं, फेस्टिवल्स के लिए, फीस्ट के लिए, वेडिंग के लिए और भी बहुत सारे इवेंट्स के लिए. In some villages people come together to support each other with agriculture practice like land preparation, sowing, harvesting. Over time communities often agreed upon some practice on the use of shared natural wealth resources such as water, grazing land, forest produce. And in the case with many tribal communities, to some extent this remains the case in village communities in rural India today. Such practice, we may call them rules, though they were rarely written down, have provided communities a secure access to resources, but it also means that all families and individuals within the community have specific duties to perform, otherwise the community will not function smoothly. क्योंकि कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करते तो वे आराम से चल पाते हैं. सो व्हाट डज द कम्युनिटी मीन? सो ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल कॉल्ड ए कम्युनिटी. पहले का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है विच प्रैक्टिस वी मे कॉल रूल्स. अभी रूल्स क्या होते हैं? सो भाई जो जिससे हम क्या करते हैं, हम कुछ अपने रूल बना देते हैं कि भाई ये रूल होने चाहिए. सो वी शेयर नेचुरल वेल्थ रिसोर्सेज सच एज वाटर, ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, दिस इन केस विद मैनी ट्राइबल्स. सो हम कुछ रूल बना देते हैं जिससे क्या हो, आराम से हम रह सके. नेक्स्ट है वाई डू द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज कम टुगेदर, गिव रीजन. क्यों आती है अपने पास में? टू कम टुगेदर फॉर वेडिंग, organizing feast, other events, celebrating festivals and agriculture practice like preparation of land, sowing and harvesting की वजह से वो आपस में पास में आते हैं. ठीक है. गंगा इज ट्रिब्यूटरी टू यमुना. यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा. सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर्स डिपॉजिट इन द प्लेन्स मेक द लैंड फर्टाइल. हाँ जी, ये ट्रू है. नेक्स्ट है ऑल डेजर्ट्स आर हॉट. नहीं, हमने और भी डेजर्ट्स जो पढ़े हैं वो कैसे हैं, वो ठंडे डेजर्ट्स भी हैं, जैसे गोबी डेजर्ट्स है. ग्रीनलैंड इज अ लार्जेस्ट आइलैंड बाय एरिया, सो इसमें फॉल्स आ जाएगा. महाभारत लिस्ट मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ एंड केरला. हाँ, ये उसमें इंक्लूड है. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन इंडिया इज भारत रत्ना. द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 8849 मीटर. Paleontologists study the remain of plants, animals and humans in the form of fossils. वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड इन 5 जून. सॉरी, ये 8 जून है. ठीक है. थार इज द हॉट डेजर्ट इन इंडिया इज. हाँ, तो देखिए वर्ल्ड ओशियन डे, ये वर्ल्ड ओशन डे आप इसको ध्यान से देखिएगा कि कब मनाया जाता है. 5 जून मनाया जाता है या सो वर्ल्ड ओशियन डे वी सेलिब्रेट ऑन हाँ जी, ये 8 जून को ही मनाया जाता है. और हमने पीछे हम इसका गलत कराए थे. हाँ जी, यहाँ पे सो जो वर्ल्ड ओशन डे है वो हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं हम 8 जून को. ठीक है, इसको नहीं मनाते. हाँ जी, थार इज द हॉट डेजर्ट. हाँ जी, थार क्या है? हॉट डेजर्ट है. इसमें आएगा 8 जून. अभी आपको मार्क करना है. सो पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन यहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पे, एशिया कॉन्टिनेंट यहाँ है, इंडियन ओशियन यहाँ है. ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया. ठीक है, और उसके बाद ये अंटार्कटिका हो गया. ठीक है, ये सब आपको भरना है. ये अटलांटिक ओशन हो गया. ठीक है, आई होप ये जो पेपर है आपकी बहुत हेल्प करे. ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.